इस खबर के प्रायोजक हैं डिवाइन पब्लिक स्कूल, आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित। एडमिशन ओपन। हाँ वही बोला। अच्छा मैंने वही बोला है। अच्छा हाँ उप जिला की बोला। ये जो बिल्डिंग बन रही है जिला चिकित्सालय की, इसको भी बजट घोषणा में शामिल किया गया है। इसके अलावा जो वृहद आपकी जल परियोजना है जो 3 जिलों के बारे में है, वो 2,944 करोड़ कॉस नामक एक्सपर्ट कंपनी है, वो डीपीआर बना रही है। डीपीआर पे काफ़ी काम हो भी गया था, पर ईआरसीपी आने से कुछ उसमें संशोधन रिक्वायर्ड हो गए, क्योंकि कुछ चीज़ें ईआरसीपी का भाग बन गई। और एक जो है अलावा जो आपको लिस्ट दी गई है, उसमें 14 हेडिंग में दिया गया है कि जो सभी जिलों के बारे में या नए जिलों के बारे में है, तो 14 मेन हेडिंग है और उसके अगर सब पॉइंट मिलाते हैं तो ये 24 के करीब घोषणाएं जो अन्य जिलों के साथ यहाँ भी लागू होगी। मेरे ख्याल से कलेक्टर साहब अपने इनको कॉपी दे दी। तो नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि परियोजना तो लागू होनी है, जिला रहे या ना रहे। अब पेयजल की परियोजना है, ये तो इसकी चर्चा तो जिला बनने से पहले से भी है। तो ऐसे मतलब जिले के मेरे ख्याल से तो अब जैसे ये बिल्डिंग का निर्माणाधीन है, 38 करोड़ रुपए इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट थी, और अभी क्योंकि एक मंजिल और इसमें बढ़ाने की आवश्यकता फील की गई तो 61 करोड़ रुपए के इसके ऊपर आवश्यक है। कल मैंने साइट भी देखा था, इसका भी देखा था, जिला ये जो आयुर्वेद चिकित्सालय का भी देखा था। आज मैं अभी आप लोगों से बातचीत करने के बाद मैं टोडा भीम जा रहा हूँ, वो हॉस्पिटल, और इस विजिट का आशय ये है कि जो मैं भी टोडा भीम भी जाऊँगा कि क्या एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की ऐसी स्थिति है कि एक बार के लिए उसी में किया जा सकता है, या कि फिर ये बिल्कुल ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपको नई लैंड की आवश्यकता होगी। तो ये काफ़ी फास्ट, मतलब इसमें थिंकिंग, हालांकि चीज़ें अपना समय लेती भी है, पर एक बार अगर सभी विभागों को सेंसिटाइज कर दिया जाए कि भाई इसके बारे में आपको अब तेज़ी से सोचना और आगे पत्राचार करना है, क्योंकि बजट घोषणा के बाद की प्रक्रिया ये होती है कि उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या आवश्यक है, उसके कोई एस्टिमेट्स हैं क्या, कोई पदों की स्वीकृतियाँ है क्या, कितना बजट रिक्वायर्ड है, उसकी फाइल, चूँकि जिला है ये अपने जयपुर स्थित जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है उसके जरिए ये वित्त विभाग से स्वीकृति एग्जैक्टली आती है, क्योंकि बजट घोषणा के वक्त ये नहीं पता होता कि एग्जैक्टली कितना पैसा लगेगा। तो इसलिए अभी ये सामान्य मतलब हर साल की प्रक्रिया है। बस केवल बात इतनी है कि इसको तेजी से, यह नहीं है कि हर चीज में अब घोषणा हो गई उसके बाद 2 महीने तक कुछ सोचा ही नहीं जाए, फिर कुछ सोचने लगे। तो ये उद्देश्य है कि इस पे विभाग जो है अपनी प्रक्रिया प्रारंभ कर दे। अब फिर राज्य सरकार स्तर पे जब स्वीकृतियाँ एक्चुअल में आ जाएगी तो उस पर अकॉर्डिंगली फिर डीपीआर, टेंडर और फिर वर्क। और अब जब एक बार वित्त की स्वीकृति आ जाएगी तो फिर हम इसकी टाइमलाइन बनवाएंगे। टाइमलाइन का मतलब है कि कितने समय में डीपीआर बनेगी, कितने समय में एनआईटी होएगी, कितने समय में कार्यादेश दिया जाएगा, और फिर कब, क्योंकि कार्यादेश देंगे उसके बाद ही वो जो एक कंप्लीशन की समयावधि तय होती है, जो बड़ी परियोजनाओं में सामान्यतः 2 से 3 साल के मध्य होती है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट। तो टाइमलाइन तब हो पाएगी जब इसका एक बार पैसा सैंक्शन होगा। लेकिन उसके लिए है कि एस्टिमेट करेक्ट बने, एक बार प्लानिंग करें कि क्या होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर लैंड चाहिए तो वो बड़ा एक टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि यदि आसपास सरकारी लैंड होती है तब तो बड़ी समस्या नहीं आती, लेकिन फिर प्राइवेट लैंड अगर होती है तो बड़ी दिक्कत रहती है। और एक ये भी रहता है कि एग्जिस्टिंग जो कस्बे के अंदर जो जगहें होती है, लोगों का फुटफॉल वहीं ज़्यादा होता है, और अब चूंकि नॉर्म्स के हिसाब से थोड़ी
बड़ी जमीन चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल ये टोडा भीम के लिए तो 4 बीघा जमीन चाहिए। तो अब ये देखना पड़ेगा कि, इसलिए मैं खुद ही साइट पे, कई बार क्या होता है रिपोर्ट लेने से भी वो विजन सामने नहीं आ पाता है कि एग्जैक्टली वहाँ सिचुएशन कैसी है, बिल्डिंग कितनी पुरानी है। लेकिन नई बिल्डिंग्स बनने में वाकई में समय तो लगेगा, लेकिन प्रयास ये भी होना चाहिए कि मोटे तौर पर उस घोषणा के अनुरूप सेवाएं तो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में ही थोड़ा बहुत कोई सुधार करके एक बार चालू तो कर दी जाए, क्योंकि सच में नई बिल्डिंग बनाना एक काफ़ी समय साध्य तो है, समय लगता है। तो फिर उसका उस रूप में, क्योंकि फिर अगला साल का बजट ही आ जाता है और ये 2 साल 3 साल में बनती है, तो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में उसमें क्या क्या जो चीज़ें इम्प्रूव करके। साहब कल भी आपने जिला चिकित्सालय के नवनिर्माणाधीन भवन को किया है, क्या एस्टिमेटेड टाइम है उसका कब तक वो क्या? ये जिला चिकित्सालय, देखिए मैं जब पहले यहाँ 2 बार आया था तब भी मैंने बैठक में इस पर नाराजगी जताई थी कि इसमें समय एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा लग रहा है, और अभी भी ऑलमोस्ट 25% काम हुआ है। पहले मेरे विजिट के बाद मैंने MD जो NRHM के हैं जितेंद्र जी, उनसे भी मैंने बात की थी और उन्होंने अपने सीनियर ऑफिसर यहाँ भेजे भी थे। तो उसके बाद इतना ज़रूर हुआ है कि ये काम अब ऐसा रुका हुआ सा नहीं है। कल भी जैसे काफ़ी मजदूर लग रहे थे, हालांकि मैं तो चाहता हूं कि इसमें भी संख्या और बढ़े, और कल भी मैंने कलेक्टर साहब को कहा है, इन्होंने भी मेरे कहने से पहले लेटर भी लिखा था उनको, अभी मैं खुद भी जाकर के उनको डीओ लेटर लिखूंगा। हालांकि वो है तो गतिशील है, पर इसको समझने की बात है कि ये क्यों विलंबित क्यों हुआ। कभी कभी संवेदक वगैरह जो है इस तरह के फंस जाते हैं, तो उसमें न तो उससे निजात पाना आसान होता है, क्योंकि अगर आप उसका टेंडर कैंसिल कर देते हो तो फिर नई टेंडरिंग की उतनी प्रक्रिया है, फिर कई बार लोग कोर्ट में चले जाते हैं। तो उसी को पेनल्टी वगैरह लगाई भी गई है पहले इन लोगों ने, कल मुझे जानकारी दी थी पेनल्टी, और अभी भी 25 लाख की पेनल्टी प्रस्तावित है, तो अब जो बिल आएंगे उसकी तो पेनल्टी लगा करके, और उससे भी आगे कि उसको बुला करके समझाइश करके इससे पीछे पड़ेंगे, क्योंकि इस शहर के लिए एक बहुत बड़ा काम होगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ बन रही है और स्पेस की कोई कमी नहीं रहेगी। मैं कल नक्शा भी इसका डिटेल में देखा था, तो आवश्यक आधुनिक चीज़ें इसके अंदर होएगी, और वाकई ये मुझे लगता है कि आसपास के क्षेत्रों में या जिलों में ये काफ़ी अच्छा हॉस्पिटल बनने वाला है। यहाँ के लोग हैं, चाहे सारा जिला है, आप लोग मीटिंग्स भी करते हैं, सभी कुछ अच्छा चलता है। मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो उनको तो सड़क, पानी और बिजली की मुख्य सी चीजें हैं जिनसे उनको सरोकार होता है, उसी पे हमारी प्रशासन की कार्यप्रणाली अच्छी है या आधारित। सबसे बड़ी समस्या इस शहर के देखें तो पेयजल, संभल का जो पानी है इस तरीके से आता है कि एक तो कम पड़ जाता है, दूसरा कभी कभार कहीं लीकेज सीपेज जैसी चीजें होती है तो पानी मिक्सअप होकर थोड़ा सा गंदा सा आता है, वो थोड़ी समस्या। 15 साल में सर, 15 साल से चंबा परियोजना चल रही है, 15 साल से एक टाइम नल आ रहे, एक दिन छोड़ के एक दिन नल आता है, और बरसात कभी तो ये कहते हैं कि सब 2 कुएं चल रहे हैं, एक कुआं बंद है, एक कुआं चालू है, इसलिए पानी का आवक कम है, अप्रोच नहीं, फिल्टर नहीं है। बरसातों में क्या गंदा पानी आएगा, वो कहेंगे ना चंबल से गंदा पानी आ रहा है, ओवरफ्लो चल रही है, इसलिए पैसे पानी पीना पड़ेगा आपको, ये कोई करने का होगा। वो समस्या समाधान अगर हो जाए तो लोगों को थोड़ा रिलीफ है। देखिए काफी जगह जहाँ पाइपलाइन नहीं, काफी जगह पाइपलाइन डली है, वहाँ डली नहीं है, और जो अवैध कॉलोनी में अवैध निर्माण वो पाइपलाइन डाल दी है। देखिए अगर पानी की उपलब्धता कम है और उसमें जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होने से जो इजाफा होगा उसको तो एक अपनी समय लगना, बजट लगना और प्रक्रिया है, लेकिन जो अधिकारी कर्मचारियों की उदासीनता से कोई चीज़ है तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और निश्चित रूप से दुखद भी होगा, और उन अधिकारियों को सचेत हो जाना चाहिए कि यहाँ की सबसे बड़ी समस्या तो सीवरेज की था। सीवरेज में जगह जगह पाइपलाइन तोड़ दी है तो गंदा पानी आता है सीवरेज का नलों में, और सीवरेज वाले खोद के भूल जाते हैं, 2-3 साल तक न तो मरम्मत करते न रोड बनाते, गड्ढों में किसी की डिस्क खराब हो रही है, किसी की कुछ खराब हो रही है, पूरे शहर की नहीं। सीवरेज की अगर इसमें मिक्स हो रहा है तो निश्चित रूप से हम कल भी मैंने एक आध लोकेशन के बारे में बोला है, हाँ
बिल्कुल कंप्लेंट है, तो अभी इनको इसीलिए बुला रखा है ताकि वरना जरूरत नहीं थी, पर आपकी भावना को ये भी सुन ले, ताकि एक तो होता है डायरेक्टली आप यहाँ के निवासी पानी सीवरेज पूरे में पानी निकाला नाली में छोड़ देते हैं। नहीं, ये कोई तरीका नहीं है। अगर हम लोग पुलिस बताओ पेयजल और इसका दोनों का सिस्टम बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, और दोनों में कहीं कहीं कभी कभार ये जो वर्कमैनशिप में कोई कमी रह जाती है, लेकिन उसको तुरंत ठीक करना चाहिए, क्योंकि ह्यूमन हेल्थ इससे सीधा जुड़ा हुआ विषय है। तो मैं आपसे बातचीत के बाद में इस विषय को लगातार इनके साथ फॉलो अप करूंगा। कलेक्टर साहब भी यहाँ पे हैं। युवा रोजगार डेवलपमेंट को लेकर भी ये सब चीजें उसकी जुड़ जाती जी, बजट घोषणा में युवाओं को रोजगार देने के लिए उनके स्ट्रक्चर डेवलपमेंट के भी कई प्रावधान भाई देखिए, जो बाकी आपको लिस्ट दी है, स्टेप बाय स्टेप अगर डिस्कस करें तो जैसे ही पहली योजना जो आप बता रहे हैं चंबल वाली, करौली सवाई माधोपुर और गंगापुर सिटी, हमें जहाँ तक पता है कि शायद ये केवल नाम होगी गंगापुर और करौली के लिए थी, यानी सवाई माधोपुर शायद इसमें पहली बार इंक्लूड किया गया है। पहले इसमें SPML कंपनी काम किया करती थी, फिर उसको हटा दिया, उसका मामला बहुत चला था। तो क्या सवाई माधोपुर को अब इस योजना में जोड़ा गया पहली बार? आप बताइए इसके बारे में। इसमें अब सवाई माधोपुर के मात्र भंडार ब्लॉक के 41 गाँव ही हैं। सवाई माधोपुर के मात्र 41 विलेज हैं और वो भी खंडार ब्लॉक के। बाकी पूरा सवाई माधोपुर ईसरदा पे, और दूसरा सिस्टम PRCP के 2 डैम है, एक तो डुमरी डैम और दूसरा देखिए, अगर ये योजना एक बार जमीन पे आ जाती है तो काफी वास्तव में इसको बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगी, बहुत बड़ा पेयजल के क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि माधोपुर परिवर्तन करने की गुंजाइश है, पहले सवाई माधोपुर उधर ही रहेंगे। नहीं, उससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है। नुकसान भाई ये तो क्या है कि देखिए, क्षेत्रीय रीजनल स्कीम है, एक जिले की नहीं है, क्योंकि अब नदी का पानी भी वहां से यहीं आएगा। तो जो रीजन में बहुत सारे उस इंफ्रास्ट्रक्चर उधर बनेंगे, पंपिंग स्टेशन बनेंगे, सर टाइमिंग और कॉस्ट बढ़ जाता है, वेट बढ़ जाता है, इंतजार बहुत करना पड़ेगा ना हमें। अब तो हमें तो यही उपलब्ध नहीं हो पा रहा, हम प्रॉपर यही उपलब्ध नहीं कर शाम से पानी एक टाइम आता है। हाँ, ये मुझे भी आश्चर्य है कि इस एरिया में पानी की इतनी कैसे कमी है कि 1 घंटे का बड़ी मुश्किल से अब जो है पानी, कुछ जगह 48 घंटे में, कुछ जगह किनारे बैठे हैं 50 हैं, ये कंडीशन है। जो गंगापुर के पंप थे ना, उनको तो चंबल के भरोसे इन्होंने बंद कर दिए। जो ऑलरेडी गंगापुर पंप चालू थे ना, उनको तो इन्होंने ध्यान दिया नहीं, और चंबल पर टिक गए, वो पंप डंप हो गए। पहले उससे फुल सप्लाई हुई थी, वो बंद हो गए, चंबल पर निर्भर रह गई। अच्छा, एक पॉइंट है अपना महिला थानों से, तो अभी तो कोई नई स्थिति है, तो इस हिसाब से यहाँ भी एक महिला थाना बनेगा। कब तक बनेगा? ये देखिए, अभी इनिशियल मीटिंग है इसकी। हालांकि कल हमने पुलिस के अधिकारियों से चर्चा भी की है कि यदि जो आपके एग्जिस्टिंग सदर थाना और दूसरा जो है उसके अंदर नए बने हैं, उसमें स्पेस देख करके और इसमें भी तो प्रयास करेंगे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा कि हर चीज़ की नई बिल्डिंग अगर अपन सोचेंगे जब तो बहुत विलम्ब हो जाएगा। तो एग्जिस्टिंग में एक बार, तो फिर बाद में आप नई बनवाएं, जो भी करें, तो जो सुविधाएं यदि एग्जिस्टिंग में ही एक डिसेंट तरीके से शुरू हो सकती है तो वो प्रयास किया जाएगा। अच्छा, एक ऊर्जा विभाग वाला पॉइंट है, इसमें सोलर पर ज़्यादा इस बार गवर्नमेंट ने कोशिश की है। सोलर कनेक्शनों के हिसाब से क्या प्रक्रिया रहेगी उसकी? क्या फाइल लगानी पड़ेगी बिजली विभाग में, उस हिसाब से वो मिलेंगे, या किस तरह से कनेक्शन की प्रक्रिया रहेगी? देखिए, अभी इसके 3 भाग है। ये जो घोषणा जिसकी बात आप कर रहे हैं, एक तो 1200 के करीब जो इस जिले में लंबित है डोमेस्टिक कनेक्शन। हालांकि घोषणा में तो चरणबद्ध रूप से 2 साल में करने की बात कही गई है, लेकिन हमने तो कल इनको कहा है कि 1-2 महीने के अंदर अंदर अभी ये जो पेंडेंस डोमेस्टिक कनेक्शन तो एटलीस्ट दे ही दिए जाए। सोलर की जहां तक बात है, ये 2 मेगावाट के सोलर के ऐसे आदर्श सोलर ग्राम के तहत है, और इसमें बेसिकली 40% अनुदान दे करके, और ये प्राइवेट जो कोई आदमी लगाना चाहे, ये उस तरह की योजना है। जो घरों के ऊपर सोलर है वो एक अलग योजना है, लेकिन अभी जब हम जिस बजट की बात, योजना की बात कर रहे हैं, उसमें 2 मेगावाट के जैसे डिसेंट्रलाइज सोलर प्लांट एक तो होते हैं, जैसे फलोदी और आप देखते हैं जैसलमेर में बहुत बड़े बड़े लगे हुए हैं, कोई 200 मेगावाट, कोई 500।
तो ये डिसेंट्रलाइज छोटे छोटे उस तरह की योजनाएं, तो हमने कल इनसे कहा है कि एक इसकी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर या गाइडलाइन तैयार कर लें, ताकि जो कोई आदमी इसमें इंटरेस्टेड हो तो उसको पता रहे कि ये फॉर्म भरना है, इस तरीके से ये होना है। पर इसमें बेसिकली 40% अनुदान की बात है, बाकी प्राइवेट आदमी द्वारा ही ये लगाया जाना है। सर ये स्मार्ट विलेज का कोई क्राइटेरिया है सिलेक्शन का या फिर? नहीं, वो कोई ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। वो तो देखिए, जहाँ सनलाइट अच्छी हो, भाई आखिर प्लांट चलना चाहिए, इसमें इसके अलावा और कोई क्राइटेरिया हो भी नहीं सकता। गांव एक दिखने में बहुत अच्छा है, लेकिन सोलर लाइट की दृष्टि से भाई आज हमारा जैसलमेर और फलोदी में क्यों ये हो रहा है? वो कोई स्मार्ट एरिया नहीं थे उस रूप में। स्मार्ट एरिया तो फिर जयपुर होता है, बड़े शहर होते। बट जहाँ सनलाइट निर्बाध रूप से उपलब्ध हो सकती है, क्योंकि आउटपुट तो उससे आएगा। एक घोषणा नंबर 4 चिकित्सा विभाग की, उसमें सेकंड जो पैरा है उसमें है कि 10,000 से अधिक आबादी वाली जो ग्राम पंचायतें हैं उनमें ओपन जिम और खेल के मैदान, क्या ये स्कूल के खेल के मैदानों से अलग मैदान होंगे जो विकसित किए जाएंगे? देखिए, पहली चीज तो है कि ये हमने बहुत डिटेल में इसको रिव्यू किया है, और आप इस बात को रियलाइज कर भी रहे होंगे मुझसे बात करते हुए कि आपके जिले में वैसे देखा जाए टेक्निकली तो 10,000 से ऊपर का बड़े आबादी का एक भी विलेज नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ। तो कोई ऐसी पंचायत नहीं है, अधिकतम 2 पंचायतें हैं जो आपके 7-8 हज़ार तक पहुँच। लेकिन हमने कहा है यदि सरकार इसको थोड़ा लिबरली, एटलीस्ट अब जहाँ 10,000 का क्राइटेरिया मीट नहीं हो रहा है, लेकिन जिला है तो जिले में एक नंबर तो आना ही चाहिए, तो उस दृष्टि से यदि होता है तो वो अपने स्थान का चयन कर ले। उपलब्धता देखिए, अगर सरकारी स्कूल का कोई खेल का मैदान है उसको भी विकसित कर लिया जाए, वो सभी के उपयोग के लिए आ जाए, तो इसमें क्या बुराई है? बिल्कुल आप हर चीज को नए सिरे से ढूंढें, फिर वो आपको जमीन मिलेगी नहीं, फिर आप अन्य विकास तो उसमें भूल जाएंगे, और खाली उसकी बाउंड्री और उसकी झाड़ियां साफ करना और उसके चारों तरफ जो खड्डे हो रहे हैं या नाला हो रहा है, तो इसमें थोड़ा जल्दी हो सकता है। और राजकीय फैसिलिटी चाहे वो स्कूल में है, वो सभी के लिए है, तो उसमें ढूंढ करके और एग्जिस्टिंग बहुत सारे जो स्कूल के खेल के मैदान है उन पे अगर उनका अतिक्रमण हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उनको अगर खाली करवा करके उनको विकसित किया जा सके। बिल्कुल, तो एग्जिस्टिंग में ही जल्दी संभावना है इसकी। एक जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग में अमृत योजना 2.0 ये शुरू करने का प्रावधान है। सर, जो पहली अमृत योजना थी उसी में 2 साल हो गए कनेक्शन हुए, लोगों ने मीटर खोल करके घरों में रख लिए, कनेक्शन हट गए, प्राइवेट रूप से उन्होंने अपने घरों में कनेक्शन कर लिए, 2 साल से इन लोगों को बिल नहीं मिला है। आप क्या समझते हैं आने वाले समय में जब 2 साल का एक बार में ही बिल लेगा बिजली जल रहा विभाग, तो चलेगा कंज्यूमर, और क्यों नहीं लिए गए? ये मुद्दे पे मैं अभी लोगों को ध्यान में है तो संबंधित विभाग बता दें, क्योंकि ये गलत चीज़ है कि पहले हम खुद ही जागृत ना रहें और उसके बाद कंज्यूमर पे अनड्यूली बड़ा पैसे का, उसको भी बुरा नहीं लगता अगर हर महीने छोटे अमाउंट का बिल आता। तो ऐसा हुआ क्यों है, ये मैं इसकी अलग से सारे मीटर, पर ये अच्छी बात है आपने जो मीटर खुल गए, क्योंकि ऐसे लगाया उन्होंने, क्वालिटी भी वही थी जो खुला के अपने हाथों में आ गए, फिर भी लोगों ने सेफ्टी सिक्योरिटी की वजह से अपने यहाँ कनेक्शन दूसरे करवाए हैं प्राइवेट व्यक्तियों से, और 2 साल से ज्यादा हो गया, आज तक आकर के किसी जनता विभाग ने नहीं पूछा, जबकि इनकी रेवेन्यू भी बढ़ती। हाँ ये क्यों ऐसा? लीगल कनेक्शन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा क्यों किया गया, मैं इसकी जानकारी लेकर। एक तरह नगर परिषद से अपन जो फाइल मांगते हैं तो नगर परिषद आए तो ये कहते हैं फाइल चोरी हो गई, ये फाइल गुम हो गई, इनका रवैया क्या कारण है? नगरीय निकायों को भी जो ई फाइल के सिस्टम में जुड़ा हुआ है, और कहीं कहीं ऐसी जानकारी आती है कि कुछ इक्का दुक्का विशिष्ट प्रकार की पत्रावलियां जो है वो ऑफलाइन चलाने की, कल ही इस बारे में मैंने भी कहा है कि इस पर बिल्कुल आप सख्ती करिए कि आपको जो सक्षम प्राधिकारी नगर निगम परिषद में है वो जो निर्णय लेना चाहे ले, कोई दिक्कत नहीं, पर फाइल ऑनलाइन रहेगी, सो दैट ये जो आप बोल रहे हो खो गई, नष्ट हो गई, ये है भाई आपका फैसला है, करना है, अगर आपकी के कॉम्पिटेंस में आता है आप करिए, अगर किसी को पसंद नहीं आएगा वो उसकी अपील करेगा, जो भी करेगा, लेकिन फैसला यूं गुपचुप करके और उस फाइल को इधर उधर नहीं करना।
प्रज्ञा एकेडमी वजीरपुर आपके सपनों की उड़ान, बेहतर शिक्षा, संस्कार और समर्पण के साथ संचालित प्ले ग्रुप से 12वीं तक और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ अंग्रेजी माध्यम विद्यालय का शुभारंभ। एडमिशन ओपन। नगर पालिका है, कलेक्टर साहब के आज सुनवाई लायक तो लेटर जवाब नहीं देती, 2 साल तक जांच पड़ी पेंडिंग पड़ी रहती है। वो कहती है इंटरेस्ट बड़े कौन है। स्पेसिफिक मसले तो मुझे ध्यान नहीं, लेकिन ये बात सामान्य रूप में कल हुई थी हमारी कि कोई भी नगर पालिका ही क्यों, कोई भी विभाग जो है, मुख्य सचिव महोदय ने भी बड़ी सख्ती से भाई बांसवाड़ा के आखिरी गांव तक जब हर पटवारी तक जो है ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, तो अभी ये ऑफलाइन के बिल्कुल गलत है। इसको विशेष रूप से आप दिखवाइएगा कि ये ऑफलाइन का सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए, और नहीं तो फिर आप रिपोर्ट बना के भेजिए। एक पॉइंट नंबर 7 है सर, इसमें सार्वजनिक निर्माण विभाग का, इसमें लिखा प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 करोड़ रुपए की सड़क और 3 करोड़ रुपए की अन्य आधारभूत। जो अंतरिम बजट पेश किया गया था उसमें भी विधानसभाओं को 5-5 करोड़ दिया था, तो क्या ये वही 5 करोड़ रुपए है या ये अलग से दिए गए हैं? वही है ना, आचार संहिता की वजह से शायद पहले वाले। इसमें देखिए इन्होंने प्रपोजल भेज दिए हैं सड़कों वाले, तो जो सैंक्शन आ गए, और बाकी जो 3-3 करोड़ वाले हैं अभी उस पे अभी कुछ हुआ नहीं है। वो जो विधायकगण से इसमें इंटरनल एरिया की सड़कें हैं या विधानसभा में कहीं बन सकती है? विधानसभा क्षेत्र में तो बन। और ये जो 3 करोड़ वाला है इसमें अदर देन रोड्स का है, लेकिन वो विधायकगण से लिस्ट आएगी तब आगे बढ़ेगी। हमारे कुशालगढ़ लेक है गंगापुर में जी, कुशालगढ़ लेक पार्क बना हुआ है और बीजेपी गवर्नमेंट है 2005 से। कुशालगढ़ लेक, हाँ, टूरिज्म स्पॉट। अच्छा, अरे वाह। 35 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद आज उसमें गंदा पानी जा रहा है। बीजेपी गवर्नमेंट चालू किया था, बीजेपी गवर्नमेंट ने गंदा पानी छोड़ दिया उसके अंदर, क्या कारण है? मतलब उस पानी को निकलवाने में करोड़ों रुपए खर्च किए थे नगर परिषद ने, मगर वो क्या है कि दोबारा गंदा पानी छोड़। अब इस प्रकार आप कह रहे थे कि जिला अस्पताल का कारण कीमत क्यों हो गया, क्या कारण रहे, आपको समझने तक हुआ है वो बता हुई, लेकिन समझने तक की गलती नहीं है इसमें। उसको ऐसा लगा सरकार चेंज होगी तो ये डंप हो जाएगा, पैसा आएगा नहीं आएगा, सरकार प्रोजेक्ट कांग्रेस का है इसलिए उसने काम बंद कर दिया। इसी प्रकार कुशाल लेक का है, 20 करोड़ रुपए का है, आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको आगे बढ़ाओगे 12 करोड़ रुपए लग गए, अगर उसको 8 करोड़ रुपए और नहीं दिए 12 करोड़ डंप हो जाएंगे। जैसे हॉस्पिटल की सोची सरकार ने, अगर उसको सोचा जाए इस पार्क के लिए विकसित करने की घोषणा की, ठीक है ना, उसमें सरकार का प्रोजेक्ट था ये, और बहुत अच्छा ये सुविधा से वो ले जाते हैं। नहीं तो सामान्यतः आपने जो बात कही ना, देखिए सामान्यतः अंडरगोइंग प्रोजेक्ट में ऐसा होता नहीं है जो आशंका आपने, नहीं क्या होता है मैं आपको बताऊं, बजट चाहे बजट के ऊपर आप लोग फोकस नहीं, कोई नहीं, बाद में कर लेना, बजट का हो जाए, मेनली पहले बजट का है। अपने ऑनगोइंग था ना हॉस्पिटल वाली बात, हॉस्पिटल वाली बात इसलिए ऐसा तो इसको भी अगर आप ध्यान में रखोगे मतलब सरकार तक तो होता है। चलिए बजट के अकॉर्डिंग ही चलो, पर ये अच्छी आपने बताया, मुझे भी इसको देखना भी पड़ेगा कि अगर इस तरह की एक बार बजट टूरिज्म स्पॉट का विकास हुआ है करके बाद यहाँ पहला दूसरा खाटू श्याम जी मंदिर इतना बड़ा है। अच्छा, बहुत अच्छी है, एक बार आप विजिट सिटी में ही है। हाँ, अच्छा, पौधारोपण अभियान चल रहा है तो सबसे बड़ी बात यह है कि हम पौधारोपण कर भी देंगे, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए किस तरीके से वो दोबारा लगातार बड़े होते रहे, किस किस तरीके की जिम्मेदारियां आम आदमी की भी रहे, अधिकारियों कर्मचारियों की भी रहे। पौधे लगाने, पौधे पानी नहीं रहे, पेड़ पौधे खत्म हो जाए, क्या फायदा? देखिए, चूंकि इतना बड़ा लक्ष्य लिया जाता है, करीब 14 लाख का लक्ष्य लिया गया है, तो इसमें ये 2-3 चुनौतियां तो है। पहली चीज तो ये है कि इतने संख्या में पौधे आएंगे कहाँ से। इसके बाद पौधा लगाने जितना महत्वपूर्ण है कि इसको सरवाइव कैसे कराया जाए। अब इतनी बड़ी तादाद में कोई बहुत बड़ा इन्वेस्ट करके और कोई इसके लिए प्रोटेक्शन का संभव नहीं होता, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है कि आप लोहे के ट्री गार्ड और ये सब लगाएं। तो इसमें बात मोटे तौर पर यह है कि जिस विभाग का कर्मचारी या टीचर्स, उनको एक तरीके से अडॉप्ट करवाने की बात है कि वो उसे जितने वो लगा रहा है वो उसको देखे।
और बारिश के सीजन में लगाने का उद्देश्य भी यही होता है कि अगर पशु वगैरह नष्ट ना करे तो सामान्यतः वो पौधा अपने आप ग्रो करता है। बारिश में लगाने का और क्या उद्देश्य है, वरना तो हम बिना बारिश के। तो मोटे तौर पर फिर भी ये थोड़ा सा दुखद रहता है कि कई बार सर्वाइवल काफ़ी चीज़ों का मतलब काफ़ी बड़ी संख्या में पौधे वापस सर्वाइव नहीं भी कर पाते हैं। तो इस पे विशेष ध्यान जिला प्रशासन से मैं कहूँगा और जो इसके संबंधित विभाग है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में शिक्षा विभाग द्वारा लगाए जाएंगे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जाएंगे, नगरीय निकाय द्वारा लगाएंगे, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा लगाए जाएंगे। तो सर्वाइवल के लिए संबंधित कर्मचारियों को जिम्मा दें तो 100% तो शायद ना रहे, लेकिन जितना ज्यादा से ज्यादा संभव है। हाँ, मतलब तो अच्छी बात है। और अभी मैंने कल इस पे बहुत ज्यादा जोर दिया है कि इसको डिले ना करें। आप तो प्रेस नोट में भी आज आप लोगों ने भी छापा है, तो मैंने बिल्कुल कहा है कि डिले ना करें, ताकि जितनी रिपीट रेंज उसके बाद आनी है तो एक तरह से वो अपनी जड़ पकड़ ले। पर अच्छा इनिशिएटिव है, अभी तक 2 लाख से ज्यादा प्लांट लगा भी चुके हैं। तो ये तो देखिए इस प्लानेट की और हमारे क्षेत्रों में तो इतनी ज्यादा जरूरत है। अगर मुझे कोई पूछे तो 2 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है, जल संचयन और ये प्लांटेशन। ये बाकी सब इंफ्रास्ट्रक्चर से भी ज्यादा जरूरी चीज है, क्योंकि जान है तो जहान है। मनुष्य आराम से जी पाएगा तब बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स भी बना लेगा। अगले पॉइंट पर थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा सर। 9 नंबर का पॉइंट है महिला एवं बाल विकास वाले। इसमें बताया है आंगनबाड़ी के अंदर 5-5 नवीन। इसमें एक इशू आएगा कि एक तो पिछले बकाया ही बहुत चल रहे हैं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, ज्यादातर भवन जो है किराए के मकानों पर चल रहे हैं और यहाँ पर CDPO की पोस्ट खाली है। दिक्कत है, पर इसको लागू करेंगे, क्योंकि बजट घोषणा काफी सैंक्टिफाइड चीज होती है। सरकार उस दे ऑलवेज स्टैंड बाय इट। और आप समझ सकते हैं कि जब सरकार में उच्चतम स्तर पर इसी वक्त इतने जल्दी मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, तो मुझे नहीं लगता कि ये छोटे मोटे इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज हैं। और खास करके कुछ इस तरह के एरियाज में अधिकारी कम अवेलेबल होते हैं। ये राजस्थान के कुछ जिलों की समस्याएं है, चाहे आप 12 साइड की ले लें, चाहे प्रतापगढ़ साइड की ले लें। हालांकि ये आपका गंगापुर जयपुर के पास में है, शायद इतनी बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। अधिकारी तो खैर चार्ज वगैरह देकर के इसको काम को तो करा ही जाएगा। मेरी ACO से और कलेक्टर साहब से कल बात हो गई है, तो बिल्कुल डेफिनेटली उसको ये लोग चिन्हीकरण शुरू करवा रहे हैं कि कहाँ 5-5 ये करेंगे, बिल्कुल बनाए जाएंगे। और आपने कहा कि पुराने भी पेंडिंग है, तो उसको भी आप दिखवा लीजिए कि उसके हिसाब से। और कई बार ये भी देखने की बात है, वैसे पर्सनली बात है, ये बजट की पालना तो की ही जाएगी, पर क्या वास्तव में अब और आवश्यकता है भी क्या नहीं, ये भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो एक ये एंगल से भी कि वरना फिर उसी का कोई एक सप्लीमेंट्री और खोल लेंगे, क्योंकि करीब करीब यहाँ पे 151 पंचायत, तो काफी आंगनबाड़ी केंद्र ऑलरेडी इसमें बने हुए हैं। तो लेकिन कल इसमें हमारी रिव्यू हुआ था। एक ये है आपका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी 2024। तो गंगापुर सिटी में किस तरह के उत्पाद शामिल किए जा सकते हैं और क्या इनमें SSG ग्रुप को भी जोड़ा जाएगा? देखिए इस पे भी हमारी चर्चा हुई है। यहाँ बहुत ज्यादा कोई उत्पाद है नहीं, केवल आपका जो सरसों है इसकी कुछ एक मिल्स है। इसके अलावा मुझे बताया गया कि यहाँ कोई और ज्यादा उत्पाद है नहीं। वो देखिए वो कोई उद्योग की बात नहीं है, खीरमो है। अब मुझे नहीं पता कि कितनी बड़ी मशीनरी का उपयोग करते हैं, या वो छोटे हलवाई के स्तर पे वैसा कर रहे हैं।
यहाँ का एक गंगापुर का जो ये है फेमस बनने वाला आसपास कहीं से सप्लाई का नहीं, वो फेमस होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, टेस्टी भी होगा, फेमस भी होगा, पर एक जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग का जो एक सिस्टम बनना उस तरीके से। बाकी अब मुझे नहीं पता कि इसमें एक आदमी फेमस है या ये बहुत ज्यादा लोग ऐसा कर रहे हैं। एक आदमी फेमस है, अब तो बाबा खीर मनवाना। नहीं, आप ऐसा है, हमारे लिए भी ये चुनौती है कि इसमें कौन से प्रोडक्ट को लिया जाए। अभी हमारा तो देखिए, हमने बहुत सारभूत बैठक करते हैं हम लोग, ऐसे नहीं है कि आपने अभी इतने सवाल रखे, आपको लगा होगा कि कोई भी ऐसा सवाल में मुझे तो एक कागज भी पलटने की जरूरत नहीं। नहीं बिल्कुल सर, नहीं बस बता, मतलब इससे भी ये है कि मैंने तो अभी तक इसको तो देखा ही नहीं। और चलो अच्छा, ये एक आइडिया आपने दिया है, मैंने भी कहा था कोई और जाना पड़ता है यहाँ से बेचने के लिए। पहले तो यहाँ मिलें बहुत थी, 100 रुपए का तेल की काफी मिलें थी तब। अभी कितनी है? अब तो एक भी नहीं है, तो बंद है। आपने काफी अच्छा स्टडी किया है, आपका क्या सुझाव है? कौन से विषय? एनडीटीवी सर। अच्छा, वेरी गुड। आपने एक एक को हमारी तरह ही पढ़ लिया आपने। बाकी आपका क्या नाम है? मेरा नाम लक्ष्मीकांत शर्मा, विशालगढ़ मीडिया ग्रुप से। अच्छा, समाचार प्लस यहाँ है। मैं ये शुरू से 2 कौन सी कंट्रीविजन? अच्छा, इकबाल देनी बात। आज आपने अच्छा निकला है, मैं देख रहा था सुबह। महेश जी, महेश शर्मा राष्ट्रदूत। काफी अच्छी प्रेजेंस है यहाँ। नहीं, आप देखो, सच बात है कि काफी आपके यंग और एक्टिव कलेक्टर हैं, और जिला बन गया तो यहीं बैठे हुए हैं। एक होता है वरना कलेक्टर कहीं बैठता है और एक राउंड मार के चला गया, तो अगर एक IAS ऑफिसर को भी यंग यहाँ बैठा हुआ है तो निश्चित रूप से अंतर तो पड़ना लाजमी है, वरना कई बार चीजें अलग भी होती है। विभाग भी आप जानते हो, कई चीजें लापरवाहियां चलती है, कोई सुनता नहीं है, तो एक अंकुश बड़ी बात है। हमेशा जिले के दोनों मुखिया यंग है, उस चीज को लेके भी पीछे को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हमेशा एक्टिव रहते हैं। नहीं, वो भी देखिए, नहीं हमारे पास उनकी भी है, काफी ड्रग्स वगैरह पे और दूसरे अपराधों पे काफी लगाम लगाई है। तो लोग संतुष्ट हैं, पर जो अधिकारी काम नहीं कर रहे उनका करो सर। नहीं, अधिकारी ये तो सुनते हैं सर, और ये जो समीक्षा बैठक जो होती है उनमें धरातल पर नहीं आती है कुछ चीजें। देखो, ये सामान्य सभी लोग ऐसा बोलते हैं, पर जितना कुछ भी घटित हो रहा है वो उन चीज़ों की वजह से ही, ऐसा तो नहीं है। पर हाँ, आकांक्षाएं काफ़ी और भी हैं, और एक सच बात है कि उतने परफेक्शन से और उतना टाइमली पर कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हर चीज के लिए सर यहाँ क्या डिमांड भी देखिए, आप मानेंगे, हर चीज़ की डिमांड भी इंडिया में बहुत ज़्यादा है। हाँ, डिमांड भी हर चीज़ की बहुत ज़्यादा है। अच्छा, केला देवी तक के लोग यहाँ पे सारी चीजें मतलब कपड़ा का भी व्यवसाय बहुत अच्छा है। कपड़ा यहाँ नहीं, बाहर से लाते हैं। पहले यहाँ छोटा बाजार था, तो भारत में उसका क्या नाम बताया आपने, वो जो टूरिज्म स्पॉट बनाया? मेरा पत्रकारों को लेकर निवेदन है कि हमारे जो सूचना जनसंपर्क कार्यालय है वो भी एक छोटे से कमरे में चल रहा है, वो भी अस्थायी है, और ना ही पत्रकारों को बैठने के लिए कोई जगह है। तो संसाधनों के लिए जो है बहुत ज्यादा अभाव है, तो उसको लेकर भी कुछ किया जाए।
सर हमने ये बड़ी समस्या है। देखिए साहब, मीडिया कर्मी चाहते हैं इसको स्ट्रेंथनिंग तो करो। भाई, सरकार और जनता के बीच में सेतु है ये लोग। नहीं, मीडिया कर्मी चाहते हैं कि अपनी जो सकारात्मक खबरें, अपने जो बहुत पॉजिटिव खबरों को छापे, वो साथ जाए, विजिट करें और देखें और अच्छा छापे। लेकिन होता क्या है कि यार साहब के पास अपने कोई व्हीकल है कि, क्योंकि सर हमारे पास तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन कई लोग ऐसे जो अफोर्ड कर रहे हैं व्हीकल, तो इनके साथ बैठ के चले जावे, कुछ अच्छी स्टोरी करके ले आवे। इनके पास तो ऐसा ऑफिस नहीं है, चेयर भी नहीं है, तो ऐसा होता है, इनसे छीन लेते हैं सर। नहीं देखो, ये इनको दीजिए और शाम को हम प्रेस नोट बनाते हैं तो उनको भागते फिरते देखते हैं यार ये क्या हालात है। कंप्यूटर स्टाफ और बेसिक फैसिलिटी और आइडियली तो व्हीकल भी होना चाहिए, क्योंकि प्रचार प्रसार करेंगे किस चीज का, कैसे करेंगे। डिपार्टमेंट से भी अभी शायद आएगा सर, डिपार्टमेंट में जब तक नहीं आएगी व्हीकल की व्यवस्था तो पुल से ये अच्छा नए जिले के कारण वो प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि मैं भी रहा हूँ DIPR, तो मैं तो बहुत ज्यादा फैसिलिटी इन लोगों की तुरंत देता था। तो आप पता करिए, मैं तो शाम नहीं होने देता था। नहीं अभी भी याद करते हैं कि हम आपके जैसे एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि मुस्तफा वगैरह ये जानते हो ना, उन लोगों ने कहा कि साहब ये अब तो कोटा है, पहले यही कोटा है, तो वो बोले कि साहब ये नहीं है, वो नहीं है। मैंने कंप्यूटर दिखाना चेयर, ये मैंने वहीं से फोन किया, बोला आज शाम 5 बजे से पहले होने चाहिए, और वो करवाए। तो मेरा तो देखिए इस तरह की। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।